जय श्री गणेश। जय श्री हरि मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की अमूल्य और पावन कथाएं सुनाते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गरुड़ पुराण का अध्याय 8। यह अध्याय हमें मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा और श्राद्ध पिंडदान के महत्व के बारे में गहन रहस्य बताता है। तो मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल मृत्यु का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमें जीवित रहते हुए धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती है। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली पौराणिक कथाएं आप तक समय पर पहुंच सके। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के वाहन पावन पंखों वाले गरुड़ जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, संसार के जीव पाप और पुण्य में फंसकर जन्म और मृत्यु का चक्र भोगते हैं, किंतु जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, वह कहाँ जाती है, कैसे यमलोक की यात्रा करती है और किस प्रकार श्राद्ध और पिंडदान उसकी सहायता करते हैं। गरुड़ के इस प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु करुणामय मुस्कान के साथ बोले। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य का जीवन अंत की ओर बढ़ता है तब उसका शरीर शिथिल हो जाता है, सांसें धीमी पड़ जाती हैं, परिवारजन उसके चारों ओर खड़े होकर विलाप करते हैं, किंतु उस समय कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाता। उस क्षण यमदूत प्रकट होते हैं। धर्मात्मा मनुष्य के लिए उसके स्थान पर दिव्य दूत आते हैं, जो उसे सम्मान पूर्वक ले जाते हैं, परंतु पापी मनुष्य को यमदूत कठोरता से पकड़कर खींच ले जाते हैं। उस समय जीव अत्यंत व्याकुल होकर अपने घरवाले की ओर देखता है। वह चाहता है कि कोई उसे बचा ले, परंतु असहाय होते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, जब प्राण शरीर से अलग होता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार रूप धारण करता है। जो पुण्यवान होता है उसे तेजस्वी शरीर प्राप्त होता है, और जो पापी होता है उसका स्वरूप मलिन और कष्टपूर्ण होता है। हे गरुड़, उस समय जीव का सबसे बड़ा सहारा उसके परिवार द्वारा किया गया श्राद्ध और पिंडदान होता है। यदि पुत्र या परिवारजन विधि पूर्वक तर्पण और अन्नदान करते हैं तो वह आत्मा को यात्रा में भोजन और जल के समान सहारा प्रदान करता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, सुनो, यमलोक की यात्रा लंबी और कठिन है। यदि पृथ्वी पर जीव के वंशज श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो वह आत्मा मार्ग में अन्न और जल मिलता है, परंतु यदि कोई श्राद्ध न करे तो आत्मा भूखी प्यासी होकर पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ती है। श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को वही आनंद मिलता है जैसे किसी थके हुए पथिक की छाया और जल मिलने पर शांति मिलती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, जब आत्मा शरीर त्याग देती है तब सबसे पहले एक अद्भुत मार्ग पर ले जाया जाता है। यह मार्ग सामान्य मनुष्य की दृष्टि से अदृश्य होता है। कहीं रेगिस्तान जैसा सूखा स्थान, कहीं अंधकारमय घाटियाँ होती हैं, कहीं कांटों और अग्नि से भरे मार्ग होते हैं। धर्मात्मा को यह सब मार्ग सुगम प्रतीत होता है, परंतु पापी को हर कदम कष्ट देता है। यह यात्रा में आत्मा के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं, न धन, न मित्र, न परिवार, कोई भी साथ नहीं जाता। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव के पीछे उसका पुत्र या परिवारजन श्रद्धा से अन्न और जल अर्पित करते हैं तो आत्मा को यह मार्ग सरल लगने लगता है, परंतु यदि परिवारजन केवल रोने धोने में लग जाते हैं और धर्म कर्म ना करके आत्मा को और भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हे गरुड़, श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा की वास्तविक सहायता है। गरुड़ ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि किसी के पुत्र न हो या कोई वंशज ना हो जो उसका श्राद्ध करे तो क्या उसकी आत्मा सदा दुखी रहती है? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, यदि जीव ने जीवन में स्वयं दान पुण्य किए हैं तो वे पुण्य उसके लिए मार्ग बन जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में तीर्थ स्नान, गौदान, अन्नदान और सत्संग करता है, उसके पुण्य ही उसके सहायक बनते हैं। और यदि कोई शुभ चिंतक मित्र या सज्जन व्यक्ति उस आत्मा के लिए तर्पण भी दे तो भी आत्मा को शांति मिलती है। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहते हैं,
हे गरुड़, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। जो आज हमारे सामने है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर किसी को जीवन में धर्म, कर्म, भक्ति का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन को सत्य, दान और भक्ति से भर देता है तब मृत्यु उसके लिए भयावह नहीं रहती। किंतु जब जीवन पापों में डूबा रहता है, जब मृत्यु उसके लिए भय और कष्ट का कारण बन जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आगे कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव शरीर त्याग देता है तब उसे यमलोक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। हर दिन आत्मा एक नई नई योजना की दूरी तय करती है। यह मार्ग कठिन और भयावह होता है। आत्मा को इस यात्रा में न भोजन मिलता है न जल। यदि पृथ्वी पर श्राद्ध और तर्पण किया जाता है तो वही अन्न जल उसे मार्ग में मिलता है। जो परिवारजन श्राद्ध नहीं करते उसके पितरों को भूखा प्यासा होकर इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, यह तो आत्मा के लिए वास्तविक भोजन है। जब जीव इस मार्ग पर चलता है और पृथ्वी पर उसका पुत्र पिंडदान करता है तो आत्मा को वह पिंड भोजन के रूप में मिलता है। तर्पण से आत्मा को जल प्राप्त होता है और यदि श्राद्ध ना हो तो आत्मा शुष्क और थका हुआ आगे बढ़ता है। गरुड़ जी ने आगे पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा इस मार्ग से गुजरती है तब यमदूत उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो जीव धर्मात्मा होता है उसके पास यमदूत नहीं आते बल्कि देवदूत उसे सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। परंतु जो पापी है उसे यमदूत रस्सियों से बांध कर ले जाते हैं। वे जीव से कहते हैं, हे आत्मा, तूने जीवन में जो कर्म किए हैं अब उनका फल भोगने जा रहा है। उस समय आत्मा बहुत व्याकुल होती है और अपने परिवार की ओर देखती ही रहती है, परंतु उसका साथ कोई नहीं देता, उसका धन संपत्ति कोई भी नहीं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य अपने जीवन में पितरों की पूजा करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, उसे मृत्यु के बाद पितृलोक में सहायता मिलती है। पितर उस आत्मा को आशीर्वाद देते हैं और मार्ग सरल बनते हैं। लेकिन जो मनुष्य पितरों का अनादर करता है उसका मार्ग और भी कठिन हो जाता है। इसलिए गरुड़ श्राद्ध और पितृ तर्पण केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह आत्मा की यात्रा का आधार है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, जब आत्मा कई दिनों की यात्रा पूरी कर लेती है तब वह यमलोक के समीप पहुंचती है। वहाँ एक विशाल द्वार होता है जिसे वैचित्र द्वार कहा जाता है। उस द्वार पर भयानक राक्षस खड़े होते हैं। वे आत्मा के लिए उसके कर्मों का प्रमाण मांगते हैं। चित्रगुप्त का दूत वहां प्रकट होकर आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करता है। फिर उसी के आधार पर आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, यमलोक पहुंचते ही आत्मा को एक अद्भुत दर्पण दिखाया जाता है। उस दर्पण में जीव को अपने पूरे जीवन का प्रतिबिंब दिखता है। उसके पाप, पुण्य, विचार, उसकी इच्छाएं सब स्पष्ट रूप सामने आ जाते हैं। जब आत्मा को समझ आता है कि उसने जीवन में क्या क्या किया और अब उसे किस परिणाम का सामना करना है, धर्मात्मा आत्मा उस दर्पण में अपने पुण्य देखकर प्रसन्न होती हैं, जबकि पापी आत्मा भय और लज्जा से कांप उठती हैं। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, यदि जीव ने जीवन में थोड़े बहुत पाप किए हों परंतु बाद में प्रायश्चित कर लिया हो तो क्या वह नरक जाता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, यदि जीव सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, पापों को स्वीकार कर उनसे मुक्ति की प्रार्थना करता है और धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। उस आत्मा को नरक नहीं जाना पड़ता। किंतु यदि जीव केवल बाहरी दिखावा करता है और भीतर से पाप में लिप्त रहता है तो वह नरक का भागी होता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, पुण्य का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह मृत्यु के बाद भी आत्मा को सुरक्षा देता है। यदि जीव ने भूखे को अन्न दिया हो, प्यासे को जल दिया हो, दीन दुखियों की सेवा की हो और भगवान की भक्ति की हो तो मृत्यु के बाद उसका मार्ग देवदूतों से सज्जित होता है। उसकी आत्मा दिव्यलोक की ओर अग्रसर होती है। भगवान विष्णु ने कहा,
हे गरुड़, संसार में सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की भक्ति। जो जीव सदा हरिनाम का स्मरण करता है उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भक्त मृत्यु के समय भयभीत नहीं होता, उसकी आत्मा सीधे बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करती है। इसलिए गरुड़ मनुष्य को जीवन में भक्ति को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, क्योंकि वही मृत्यु के बाद आत्मा का वास्तविक रक्षक है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इस संसार में हर प्राणी को यह स्मरण रखना चाहिए, धन वैभव शरीर और परिवार सब यहीं छूट जाएगा, केवल धर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ चलेंगे। श्राद्ध और तर्पण आत्मा की यात्रा को सहज बनाएंगे और अंततः जीव प्रभु का स्मरण करता है, वही मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, यह था गरुड़ पुराण का अध्याय 8। आज हमने जाना कि